the Institute of Chartered Accountants of India, they have released the revisionary test papers for May 21 examination. So let us start with the discussion of the revisionary test paper. पहले ये बोला गया है कि जो भी फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट्स हैं और फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के जो अमेंडमेंट्स हैं और वो ऑपरेटिव हैं 31 अक्टूबर 2020 तक, उसके बेसिस पे अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उसके अलावा जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, अक्टूबर तक के, यही मई के एग्ज़ाम में आते हैं, वहीं तक के सिग्निफिकेंट जो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं और अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हैं वो ध्यान में रखना है. उसके अलावा कस्टम्स के अंदर भी यही चीज़ बता रखी है. और आगे बोल रहे हैं कि जो जीएसटी की रेट्स हैं ये हाइपोथेटिकल रेट्स हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल रेट्स हों, और कस्टम ड्यूटी की भी हाइपोथेटिकल रेट्स हैं. अब जो पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. तब एक बार हम लोग इस केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. दिशा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी. ये सर्विस सप्लायर्स है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, हैविंग इट्स ऑफिसेस इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड मुंबई, महाराष्ट्र. कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग? कोलकाता, वेस्ट बंगाल से ऑपरेट कर रहे हैं और मुंबई, महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे हैं. एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, अंडर जीएसटी इन बोथ द स्टेट्स. यानी कोलकाता में भी रजिस्टर्ड है और मुंबई के अंदर भी वो रजिस्टर्ड है. द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू टू सेगमेंट्स. दो सेगमेंट्स हैं इनके. एक है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज और एक है एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज. मतलब दो सेगमेंट्स हैं. एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज का सेगमेंट है और एक कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये सप्लाई कर रहे हैं. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 80 lakhs फॉर वेस्ट बंगाल एंड 60 lakhs इन महाराष्ट्र. तो 50 लाख से ज़्यादा का इनका एग्रीगेट टर्नओवर है. तो दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(2)(a). अब ये बोल रहे हैं द बुके ऑफ सर्विसेज अंडर ईच ऑफ द टू सेगमेंट्स आर एज फॉलोज. तो ये बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज, उनमें क्या दे रहे हैं? एक तो इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज. एक रिकवरी एजेंट सर्विसेज है और एक है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज, दैट इज सेल ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज होती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड की जाती है, और रिकवरी एजेंट्स की सर्विसेज जो बैंकिंग कंपनीज को प्रोवाइड की जा रही है, बेसिकली क्या होती है? वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्सेबल होती है. इंडिविजुअल अगर डीएसए होता है, वो भी अगर बैंकिंग कंपनीज को सर्विसेज दे रहा होता है, तो उस केस के अंदर क्या होएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है. पर यहाँ तो अपनी जो कंपनी है वो डीएसए बनी हुई है, पर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल डीएसए, तो वो आरसीएम अप्लाई नहीं होता है. यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाते हैं. ये आरसीएम में जाता है, ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाता है. फिर कंपनी, एलएलपी एंड सोसाइटी फॉर्मेशन की जो सर्विसेज हैं उसके रिलेशन में एडवाइस और कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं. रिटर्न फाइलिंग की है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं ये, डीपीआर, कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है आगे. फिर बिजनेस प्रमोशन, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड एग्जीबिशन सर्विसेज, ये सर्विसेज ये दे रहे हैं. अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं. द कंपनी हैज कैरिड आउट द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर. मंथ ऑफ सितंबर के ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. अमाउंट इन रुपीज इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी. जीएसटी एक्सक्लूडेड अमाउंट है यहाँ पे. पहला है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी. पहला है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी. अब इसमें ये बोल रहे हैं रेफर नोट 3. रेफर नोट 3 दोनों के लिए बोल रहे हैं, कोलकाता ऑफिस और मुंबई ऑफिस के लिए. तो नोट 3 में देखते हैं क्या कह रहे हैं. ये देखिए, फॉलोइंग परचेज and sale of foreign currency was made by company during the month of September. Kolkata office has purchased $10,000 from Measures Moneywise, a forex dealer, at rate of rupees 74 per USD on 10th of September. RBI reference rate at that date was rupees 73 per US dollar. तो ये तो फॉरेक्स ब्रोकिंग सर्विसेज है. बेसिकली यहाँ मनी वाइज की जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी
अब कैसे वो वैल्यूएशंस करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, रूल 32(2)A के अंदर है या 32(2)B के अंदर है, उसके हिसाब से। या तो कंपनी ने तो ये परचेज किया है। उसके अलावा मुंबई ऑफिस ने क्या किया है, $5,000 बेचे मनी मैटर्स को, ये भी एक फॉरेक्स डीलर है, ऑन 15 सितंबर एट रेट ऑफ 73.20 पर $। RBI रेफरेंस रेट ऑफ USD इज नॉट अवेलेबल, इसमें RBI रेफरेंस रेट USD की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो ट्रांजैक्शंस परचेज और सेल के बता रखे हैं। कोलकाता ऑफिस ने परचेज की यानी फॉरेक्स ब्रोकर ने बेची है, और इसमें फॉरेक्स ब्रोकर ने खरीदी है फॉरेन करेंसी। आगे देखिए, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम नोटियल इंश्योरेंस कंपनी एंड ADFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये 90,000 का ये कमीशन मिला है, 70,000 रुपये का ये कमीशन मिला है, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनीज है, तो ये एक तरह से इंश्योरेंस एजेंट वाली सर्विसेज हो गई, जिसके रिलेशन में इनको कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज से, ठीक है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी, यानी इंश्योरेंस कंपनीज को GST इस पे पे करना होगा। फिर कमीशन रिसीव्ड एज अ DSA फ्रॉम ICICI बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड एंड लोन प्रोडक्ट्स। तो DSA है ये, तो ये 48,000 रुपये की सर्विसेज यहाँ दी गई है, और 50,000 रुपये की सर्विसेज मुंबई ऑफिस के अंदर दी रखी है DSA। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल DSA, इसलिए। अब नेक्स्ट जो है, कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स फॉर एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट। तो ये रिकवरी एजेंट की सर्विसेज, ये भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत क्या होगी, द सेम इज व्हाट लेविएबल टू GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी जो रिकवरी एजेंट सर्विसेज देता है, किसको, बैंकिंग कंपनीज को। रिकवरी एजेंट जो सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या NBFC को, जो कि लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो फिर क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस केस के अंदर अप्लाई होता है। फिर देखिए, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, LLP और सोसाइटी, दैट इज 80,000 रुपीज एंड हियर इट इज 40,000 रुपीज। अब इसमें रेफर नोट 2 है। नोट 2 क्या कह रहा है, देखिए, आउट ऑफ प्रोफेशनल फीस ऑफ 80,000 रिसीव्ड बाय कोलकाता ऑफिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और LLP और सोसाइटी, 15,000 was towards reimbursement claimed from client, and it was separately mentioned in the invoice, indicating that it was deposited with the registrar of companies. Now 15,000 here, this expenditure is incurred in capacity of what, pure agent. Expenditure incurred in capacity of pure agent, that has been separately indicated in the invoice. Same is paid to ROC. So this 15,000 rupees will not form the part of the value of taxable supply. तो 80,000 रुपये में से 15,000 रुपये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई या 65,000 होगी और यहाँ 40,000 है। कहने का मतलब ये है कि ये जो खर्चा है, दिस इज बीन इनकर्ड इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। उसके अलावा देखिए, एक है प्रोफेशनल फीस फॉर GST और TDS फाइलिंग रिटर्न्स, 65,000 ये है और 75,000 ये है। और पार्टिसिपेशन फीस है रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी, 50 लाख रुपीज़ यहाँ है पार्टिसिपेशन फीस। ये इवेंट इज हेल्ड इन रशिया। और 4 लाख रुपए क्या है, दिस इवेंट इज हेल्ड इन चाइना, और इसमें रेफर 1 नोट 1 बता रहे हैं। तब देखिए, पार्टिसिपेशन फीस 50 लाख की मिली है कंपनी को इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन organized at St. Petersburg, Russia, under the theme Indian Traditional Fair, in which 10 Indian companies, all registered under GST, had participated. 5 लाख रुपए एक एक कंपनी से क्या है, पार्टिसिपेशन फीस ली गई है। तो 10 लाख रुपए है, 10 कंपनियां हैं, और इनसे 5 लाख रुपए की पार्टिसिपेशन फीस ली है हर कंपनी से। सारी ये रजिस्टर्ड है, यानी 50 लाख रुपए की कलेक्शन हुआ है। तो अब वैसे देखें तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या हो जाएगी, जब इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और उनसे ये पैसा ले रही है कंपनी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो रही है एक तरह से
लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होती है, ठीक है। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रही है, बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। पर आपने एक एग्जेम्पशन पढ़ा था, एग्जेम्पशन क्या था, जो एग्जेम्पशन आपने पढ़ा था वो ये था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजर है और वो बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बिजनेस एग्जीबिशन कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो क्या रहता है, ये एग्जीबिशन एग्जेम्प्ट रहेगी। तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया ये पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि ये अपन ने एक एंट्री नंबर मतलब एंट्री नंबर 52 था, वो ऑर्गेनाइजिंग क्या, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, तो उसके रिलेशन में सर्विसेज को क्या कर रखा था, एग्जेम्प्ट कर रखा है, टू प्रमोट इंडियन बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बेसिकली द इंटेंशन वाज दैट। तो ये एग्जीबिशन जो अपन ने विदेश में ऑर्गेनाइज की है ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके अलावा देखिए जो पार्टिसिपेशन फीस है 4 लाख रुपए इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी एट चेन्नई इन विच 100 इंडियन कंपनीज है पार्टिसिपेटेड। तो अब यहाँ पे अगर ये रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, तो ये तो चीज़ क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। तो अभी अपने यहाँ तक की बात हो गई थी। फिर देखिए लीगल फीस पेड टू मिस्टर सुंदरम एंड एडवोकेट, ये 10,000 है और ये 15,000 है। तो ये बिजनेस एंटिटी है, इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेम विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये किस में आ जाएगा, आरसीएम के अंदर आएगा, जो अपन ने लीगल सर्विसेज अवेल करी है जो सुंदरम को एडवोकेट से, द सेम विल बी कवर्ड अंडर व्हाट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अपने को जीएसटी आरसीएम के तहत क्या है, जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी परसेस रिसीव्ड, 25,000 रुपये ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। ये अपने को जो सर्विसेज दी है, किसने दी है, ये 25,000 रुपये मतलब कि सर्विसेज ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने दी है। तो यदि सिक्योरिटी सर्विसेज अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करता है, तो ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा। अदरवाइज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी सर्विसेज और टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या हो जाता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो आरसीएम अप्लाई होता है जब तक कि ये जो टैक्स डिडक्टर्स को सप्लाई नहीं की जाए। कौन से टैक्स डिडक्टर्स, जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही टीडीएस पर्पसेस के लिए किया है। अब ये वाली जो सर्विसेज है मेजर्स एक्शन कंपनी पार्टनरशिप फर्म से ली गई है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ये आ जाएगा किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत रहेगा, ठीक है, और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला अपन ने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये वाला हमने डिस्कशन कर लिया है, ये भी पॉइंट डिस्कस कर लिया। फिर देखिए ऑन in an order dated 14th of September issued to Disha Enterprises Private Limited, the JCCGST Mumbai has raised a demand of 600 crores on Mumbai office. Okay, 600 करोड़ रुपए की डिमांड रेज की है और इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस। 14 सितंबर का ये ऑर्डर है। द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड एंड वांट्स टू अपील बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो कंपनी ने क्या किया है, इस पूरी की पूरी डिमांड को ही डिस्प्यूट में रखा हुआ है और ये फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के समक्ष जा रहे हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ क्या, द जॉइंट कमिश्नर। तो अपील कमिश्नर अपील्स को इस केस के अंदर फाइल की जाएगी। अब देखिए आगे, कोलकाता ऑफिस ऑफ द कंपनी हैज रिसीव्ड ₹1 लाख ऑन 22nd of April as an advance from Ganesh Flour Mills, a client for preparation of DPR. How the tax collected from the same client has not been yet deposited with the central government. तो इंटरेस्ट लग जाएगा और 3 महीने से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रह जाता है अगर जीएसटी के नाम से पैसा आपने कलेक्ट किया है जीएसटी का और वो जमा नहीं कराओगे तो भी आपके पेनल्टी के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है, ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। There is no other outward or inward supply transactions apart from the aforesaid transactions in the relevant period. तो ये जो transactions अभी अपन ने देखे
इनके अलावा कोई भी और ट्रांजैक्शंस अपने नहीं है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि 1 से 5 तक के जो केस सिनेरियो पढ़ने के बाद आप ये डिस्कस करें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्या निकालनी है अपने को? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय कोलकाता ऑफिस एंड मुंबई ऑफिस ऑफ द कंपनी एज पर 32(2)(a ऑफ द CGST रूल्स। तो देखिए, ये मनी चेंजिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे जो मनी चेंजिंग में पॉइंट नंबर 3 था। तो अब कोलकाता ऑफिस ने $10,000 परचेज किए फ्रॉम मनी वाइज अ फॉरेक्स डीलर। तो ये फॉरेक्स डीलर ने सेल किए हैं, 32(2)(a के हिसाब से बनाना है। तो देखिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जब RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल है, सेलिंग रेट माइनस RBI रेफरेंस रेट into the number of units of the currency exchanged, number of units। तो यहाँ 10,000 यूनिट्स करेंसी की एक्सचेंज हुई है, सेलिंग रेट है 74, RBI रेफरेंस रेट है 73। तो ये हो जाएगी 10,000 रुपये, एक तो वैल्यू हो गई एक की। और मुंबई ऑफिस हैज सोल्ड $5,000 टू मनी मैटर्स। अब यहाँ RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो व्हेन RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होती, इज नॉट अवेलेबल। जब RBI रेफरेंस रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाती है उस केस के अंदर? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज। सो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज विल बी हाउ मच? 5,000 into 73.20 into 1%, that is 3,660। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 10,000 रुपये, कोलकाता ऑफिस में 10,000 रुपये और मुंबई ऑफिस का 3,660। तो ये इसका बेसिकली आंसर आएगा। तो 1 का आंसर बी रहेगा। फिर ये कह रहे हैं, देखिए आगे, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय मुंबई ऑफिस इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब मुंबई ऑफिस की बात कर रहे हैं, मुंबई ऑफिस की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अपन ने सर्विसेज ली हैं RCM के तहत जो टैक्सेबल हो रही है, तो ये मुंबई ऑफिस की बात चल रही है। ये तो सब हम सर्विसेज दे रहे हैं। सेकेंड ऑनवर्ड्स ये आई है, एक तो लीगल फीस ये RCM के तहत जा रही है और ये सिक्योरिटी सर्विसेज RCM के तहत जा रही है। यानी 25,000 और 15,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये क्या है? एक तो लीगल फीस जो पे की गई है सुंदरम को, और एक सिक्योरिटी सर्विसेज अपन ने अवेल की है पार्टनरशिप फर्म से, मतलब अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट से हम ये सर्विसेज क्या है अवेल कर रहे हैं। तो ये क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जाएगा। तो 25 और 15 40,000 रुपये ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। 40,000 रुपीज़ क्या हो जाएगी यहाँ जो सर्विसेज है जिसपे RCM के तहत अपने को टैक्स पे करना होगा। फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय कोलकाता ऑफिस, कोलकाता ऑफिस की आउटवर्ड सप्लाई के बारे में पूछ रहे हैं। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑन विच दिशा एंटरप्राइजेज इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तब देखिए सप्लाईज कौन कौन सी हैं कोलकाता ऑफिस की। एक तो हो गई कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम नोटियल इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज। ये अपन ने लिखा था इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देता है तो सेम इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये नहीं आएगा। ये RCM के तहत जा रहा है तो ये नहीं आ रहा। फिर कमीशन रिसीव्ड एज DSA फ्रॉम ICICI बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत आएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल DSA नहीं है। हम क्या हैं जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, वी आर नॉट इंडिविजुअल DSA, वी आर व्हाट अ कंपनी, देयरफॉर ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो एक तो 48,000 रुपये हो गया, ठीक है। कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स फॉर एक्टिंग एज रिकवरी एजेंट, ये RCM में आ रहा है। प्रोफेशनल फीस रिसीव फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो ये
अपन ने देखा था इसमें 15,000 प्योर एजेंट की कैपेसिटी में किए गए थे, तो 65,000 रुपीज़ ये आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में। ये फॉरवर्ड चार्ज में जो सर्विसेज हम दे रहे हैं प्रोफेशनल फीस, और प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड फॉर जीएसटी ओब्लिक टीडीएस फाइलिंग रिटर्न, ये 65,000 रुपये ये आ रहा है। उसके अलावा हमने पार्टिसिपेशन फीस है, एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हुई है, ये पार्टिसिपेशन फीस ये एग्जेम्प्ट हो गई। ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों सर्विस हमने अवेल करी है, तो आंसर इसका हो जाएगा 65 + 65 130 + 48 1,78,000 रुपीज़, 1,78,000 रुपये इसका आंसर आएगा, 1,78,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट दैट दिशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कैन बी आस्क्ड टू डिपॉजिट, मैक्सिमम अमाउंट है 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट subject to maximum of फर्स्ट अपील है ये 50 करोड़, ठीक है। तो टैक्स इन डिस्प्यूट देखिए कितना था अपना, टैक्स इन डिस्प्यूट था 600 करोड़। 600 करोड़ का 10% यानी 60 करोड़ होता है, पर ये जो अमाउंट किससे ज़्यादा नहीं हो सकता अपील के अंदर, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा इसका डी, डी विल बी व्हाट द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। उसके बाद देखिए द मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 122 ऑफ द CGST एक्ट फॉर फेलियर टू डिपॉजिट द टैक्स कलेक्टेड ऑन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम गणेश फ्लोर बिल्स। अब इसमें देखिए हमने अमाउंट कलेक्ट किया है कितना, 22 अप्रैल को कर लिया ये पैसा, तो ये 20 अपने मई तक ये जमा हो जाए। और आई है बात अपने आउटस्टैंडिंग रह गया, मई है मतलब जून है, जुलाई है, अगस्त है, ये आउटस्टैंडिंग रह गया मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रह गया फ्रॉम द डेट व्हेन द पेमेंट हैज़ बिकम ड्यू। तो 122 के अंदर उस केस के अंदर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, 10% ऑफ द टैक्स सॉट टू बी वेडेड और ₹10,000 विच आर से हायर। तो आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये और टैक्स विच हैज बीन सॉट टू बी वेडेड, जो भी दोनों में से क्या होगा ज़्यादा होगा उसकी पेनल्टी लगेगी 122 सबसेक्शन 1 के अंदर। तो ये अभी अपन ने केस सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस किया, काफ़ी मतलब पूरे वैरायटी ऑफ RCM आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आ गया इशू, उसके अलावा आपकी पेनल्टी के प्रोविजंस भी पूछ लिए, एपेलेट प्रोविजंस भी पूछ लिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव केस सिनेरियो हैज बीन आस्क्ड which we have discussed here. So this was our first case scenario. Now we will be discussing the second case scenario. अब केस सिनेरियो सेकंड देखिए, ABC लिमिटेड is a public sector undertaking, PSU है, engaged in the business of generation of electricity from conventional and non-conventional sources. यानी किस में engaged है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस पे engaged है, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। Government of India holds 75% equity in the said company and balance equity is held by institutional and domestic investor. तो 75% इक्विटी किसके पास है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ओनिंग व्हाट 75% इक्विटी शेयर कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, और जो बाकी की बची हुई होल्डिंग्स है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा क्या है ये हेल्ड है। कंपनी हैज टेकन सेपरेट रजिस्ट्रेशन द GST इन ईच स्टेट देयर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस आर देयर। जहाँ भी उसके बिजनेस ऑपरेशंस हैं वहाँ पे उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है। HO है दिल्ली के अंदर, एंड पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इनके पावर प्लांट्स कहाँ हैं, बिहार में हैं, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। अब आगे देखिए, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कैरिड आउट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रवरी, अमाउंट इन रुपीज़ है। अब पहला है सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिस्कॉम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सेल जो है डिस्कॉम को की गई है,
तो उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है गुड्स की। तो ये बिहार प्लांट ने 2.5 करोड़ रुपए की बेची है, 3.5 करोड़ की उड़ीसा प्लांट ने बेची है और 4.5 करोड़ की छत्तीसगढ़ प्लांट ने बेची है। फिर बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो जो बैंकिंग कंपनी है वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वो क्या रहते हैं, एग्जेम्प्ट रहेंगे जीएसटी से, तो पैसा इनको मिल रहा है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड है। हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू देम, ये एक तरह से ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है, ये भी एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस क्या हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस एंड शॉप्स लोकेटेड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, ये कॉमर्शियल रेंटिंग है, ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। सेल ऑफ आयरन एंड मेटल स्क्रैप एक्सक्लूडिंग टीसीएस एट रेट ऑफ 1% एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो ये सेल ऑफ आयरन एंड मेटल स्क्रैप है। टीसीएस का अमाउंट वैसे भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, सेम इज नॉट इंक्लूडेड, इसका सर्कुलर आया हुआ है, इन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई टीसीएस का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जीएसटी की जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब। अदर इनकम दे रखी है 2.5 लाख रुपए की और छत्तीसगढ़ प्लांट की 45,000 की है। अब अदर इनकम के रिलेशन में इंफॉर्मेशन है, अदर इनकम ऑफ दिल्ली एचओ अमाउंटिंग 2.5 लाख इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड मनी रिकवर्ड फ्रॉम एन एक्स एम्प्लॉय हु हैज रिजाइंड फ्रॉम सर्विस ऑफ एबीसी लिमिटेड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द बॉन्ड 2 ईयर्स, 2 साल का बॉन्ड पीरियड था, बॉन्ड पीरियड टर्म था, उसमें उसने से पहले ही वो छोड़ के चला गया, तो ये एक तरह से टॉलरेटिंग एन एक्ट है जिसके लिए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए जो अपन ने फोरफीट की है, फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई है एक तरह से, ये टैक्सेबल सप्लाई होगी, फोरबियरिंग एन एक्ट। उसके अलावा 45,000 रुपये छत्तीसगढ़ प्लांट को मिले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनल्टी रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ दिस मटेरियल। तो ये 45,000 रुपये जो रिकवरी हो रही है, ये भी क्या है, बेसिकली दे आर व्हाट, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट से परफॉर्मेंस इज नॉट बीन इन टाइम लिमिट, तो उसके लिए ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर या यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी चार्ज करते हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट या इन फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस या फाइन्स, वो एग्जेम्प्ट है, पर ये पीएसयू है, इट्स नॉट गवर्नमेंट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी के एम्बिट में आएगा ये अमाउंट भी। उसके अलावा देखिए, इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर आल्सो कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, यानी इन ट्रांजेक्शंस के अलावा ये और ट्रांजेक्शंस क्या है, कैरी आउट किए गए। अ सप्लाई ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स वाज अवॉर्डेड बाय दिल्ली एचओ टू मेजर स्टेशनरी मार्ट न्यू दिल्ली फॉर 3,36,000 इंक्लूडिंग जीएसटी एट रेट ऑफ 12% इन जनवरी, यानी जो एचओ ने स्टेशनरी मार्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये पीएसयू है, या गवर्नमेंट होल्डिंग 51% से ज़्यादा है, तो बट नेचुरल जैसे ही ये बात आएगी आपको क्या है, दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि भाई देयर विल बी प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्या, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, पीएसयू है बेसिकली, दिल्ली एचओ ने स्टेशनरी मार्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 3,36,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो गई 3 लाख रुपए। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है किससे, 2.5 लाख से, टीडीएस के प्रोविजंस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे अंडर सेक्शन 51। अब इसमें आगे देखिए क्या कहता है, द वेंडर सप्लाइड स्टेशनरी आइटम्स वर्थ 44,800 इंक्लूडिंग जीएसटी
12% issued tax invoice in February. Delhi HO has made the payment in February and remaining amount was paid in April on supply of balance items. तो अब यहाँ TDS की लाइबिलिटी आएगी जितनी की इन्वॉइस आई है इनके पास, तो 44,800 की इन्वॉइस आई है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई 100 डिवाइड बाई 112, यानी 40,000 रुपये इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है एक तरह से, और TDS इनको करना पड़ेगा यहाँ पे CGST और SGST टैक्स विल बी व्हाट डिडक्टेड एट सोर्स एट रेट ऑफ से 1% CGST एंड 1% क्या SGST. फिर उसके अलावा देखिए उड़ीसा प्लांट परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹280,000 ड्यूरिंग द February फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर. अब अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की गई है, रेट ऑफ GST है 18%. तो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज कर रहे हो तो वो नोटिफाइड जो रजिस्टर्ड पर्सनस हैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो एंगेज्ड हैं, अगर वो परचेजेस करते हैं और स्पेसिफाइड वैल्यू जो है उनकी परचेजेस अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से की जा रही है, तो फिर वहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट क्या होता है, यानी 20% ऑफ देयर टोटल इनपुट्स और कैन बी परचेज्ड फ्रॉम से अनरजिस्टर्ड पर्सन्स. पर ये तो नोटिफाइड नहीं है, इसलिए फिर क्या है RCM की प्रोविजन अप्लाई यहाँ नहीं होंगे. बोर्ड मीटिंग was for raising term loan on project expansion was held in February. Delhi HO paid 20,000 each sitting fees to 4 independent directors who attended the meeting. तो 20,000 रुपये ईच दिए हैं 4 डायरेक्टर्स को, 80,000 रुपये ये उन्होंने सिटिंग फीस पे की है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को. सो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अट्रैक्ट होंगे, जिस पे दिल्ली HO will be liable to pay GST under RCM. For safety and security of its HO power plants, the company has engaged private security as well as CISF. मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे भी ये सर्विसेज क्या है अवेल की गई है. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से सर्विसेज ले रहे हैं. दिल्ली HO ने तो कुछ नहीं लिया है, बिहार प्लांट ने लिया है 10 लाख रुपए की सर्विसेज, उड़ीसा प्लांट ने लिया है और छत्तीसगढ़ प्लांट ने ये सर्विसेज ली है. ये सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, ठीक है. दीज आर व्हाट सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज. अब ये CISF इज़ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये चीज़ें किस में आ जाएगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएगी. तो जो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के एम्बिट में आ रहा है, ठीक है. और ये ABC सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और जब बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज देगा तो ये क्या है, सेम विल बी कवर्ड अंडर व्हाट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. यदि कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन अदर देन व्हाट बॉडी कॉर्पोरेट, वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देता है, तो उस केस के अंदर क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या हो रहा है, अप्लाई होता है. और यदि यहाँ पे तो ये लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं, दे आर नॉट ओनली रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो फिर यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है ऊपर वाले केस के अंदर, बिकॉज CISF इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट. उसके अलावा देखिए बिहार प्लांट परचेज अ मशीनरी इन February फ्रॉम साहू एंटरप्राइजेस पटना, नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST 86,000. फुल पेमेंट वॉज मेड इन February, रेट ऑफ GST 18% है, ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन प्लांट परचेज के रिलेशन में दे रखी है. अब क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं. ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूडिंग GST वेयर एवर एप्लीकेबल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बिलो. अब सबसे पहला इन्होंने पूछा, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच GST इज पेएबल बाय दिल्ली HO अंडर फॉरवर्ड चार्ज फॉर द मंथ ऑफ February इज, कितनी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है. तो देखिए दिल्ली HO की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं. बैंक इंटरेस्ट जो इनको मिल रहा है ये एग्जेम्प्ट है, अपन ने लिखा ही है. हाउस रेंट रिकवर्ड ये एग्जेम्प्ट है ही है. रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा. और 2.5 लाख रुपए अदर इनकम है जो किसके एम्बिट में आ रही है, रिसीव हो रही है, सेम इज कवर्ड अंडर व्हाट फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज में.
बाकी दिल्ली एचओ ने ये सर्विसेज दी है जो बेसिकली अवेल की है, वो तो दी नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो रही है। कौन सी? जो सिटिंग फीस दी गई है। तो फॉरवर्ड चार्ज में पूछ रहे हैं, ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, देखिए 48,250, यानी 2,98,000 इसका आंसर आ रहा है। 2,98,000 इज द आंसर फॉर द सेम। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेएबल अंडर आरसीएम बाय बिहार पावर प्लांट। बिहार पावर प्लांट ने जो लिया है, तो यहाँ पे ये एचओ के द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा प्लांट का ये बात कर रहे हैं, फर्नीचर की बोर्ड मीटिंग की बात हुई। एक ये आएगा 10 लाख रुपए, ये आरसीएम में आ रहा है बिहार पावर प्लांट का, और ये 80,000 ये आरसीएम के अंदर नहीं आएगा क्योंकि नोटिफाइड नहीं है। ये नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन ही आ सकते हैं। तो 10 लाख रुपीज़ इसका आंसर आएगा। तो ये 10 लाख रुपए इसका आंसर है। ठीक है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट देखिए, 7th का आंसर आ जाएगा क्या? 7th का बी आ रहा है। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच टीडीएस अंडर 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट शैल बी डिडक्टेड बाय दिल्ली एचओ व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू स्टेशनरी मार्ट इन फरवरी। तो बिल आया है आपके पास कितने का? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए टीडीएस तो होगा। और कितने का बिल आ रहा है आपके पास? इनवॉइस आ रही 44,800 की, 40,000 रुपये की वैल्यू पे टीडीएस होगा। आंसर इसका होगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की वैल्यू पे क्या हो जाएगा? टैक्स डिडक्ट होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टी ऑफ 45,000 रिकवर्ड बाय छत्तीसगढ़ प्लांट फ्रॉम पेमेंट ग्रांट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ मशीन। तो ये डैमेजेस हैं जो आपने रिकवर की है फॉर फोरबियरेंस या टॉलरेटिंग एन एक्ट। ये सप्लाई की एम्बेट में आ रहा है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस पे जीएसटी क्या है लगेगा। फाइन एंड पेनल्टी बाय पीएसयू एग्जेम्प्ट सप्लाई, नहीं, गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के रिलेशन में एग्जेम्पशन है। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस स्टिपुलेटेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सही है ये। इट्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नहीं। एंड इट्स नॉट सप्लाई एट ऑल अंडर सेक्शन 7, गलत है। आंसर विल बी इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्टिपुलेटेड अंडर शेड्यूल 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेएबल बाय उड़ीसा प्लांट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। अब सेल ऑफ स्क्रैप कितना है भैया? उड़ीसा प्लांट का सेल ऑफ स्क्रैप है 45,000 रुपये। ठीक है, टीसीएस इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो 45,000 रुपये पे इनको जीएसटी पे करना होगा। आंसर विल बी व्हाट? 45,000 रुपीज़ इस पे उड़ीसा प्लांट को जीएसटी क्या है पे करना होगा। तो ये 45,000 है। एक बोल रहे सेल ऑफ स्क्रैप इज एग्जेम्प्ट अंडर सप्लाई अंडर जीएसटी, ऐसा कुछ नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऐसी बात भी नहीं है। तो आंसर इसका आ जाएगा 10th का ए। तो ये दो केस सिनेरियो भी हम लोगों ने क्या है डिस्कशन करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कुटुंब हाउसिंग सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। There are 103 BHK flats and 104 BHK flats in the society, and it has received the following amounts excluding GST wherever applicable in the month of January and February. Maintenance charges are there for 3 BHK flats, 7,000 rupees है। This is what per flat. तो 7,500 रुपये से कम है तो ये तो एग्जेम्प्ट रहेगी, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और मेंटेनेंस चार्जेस पर फ्लैट रिसीव फ्रॉम 4 BHK फ्लैट 10,000 रुपये, ये क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद धनसुख बैंक, ये एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दिस इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। जनरेटर परचेज फॉर पावर बैकअप फॉर 4 BHK फ्लैट्स, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिजिबल हो जाएगा। और टैप्स, पाइप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग्स परचेज फॉर 3 BHK फ्लैट्स, इसका ITC एडमिजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 BHK फ्लैट पे GST एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है।
तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसलिए आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल। तो अब ये पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड for the month of January and February, assuming that GST rate is 18% on all inward and outward supplies. तो 10,000 कितने फ्लैट्स हैं? 4 BHK, 4 BHK के 100 फ्लैट है। तो ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई। 18% जीएसटी लग गया इस पे, 1,80,000 रुपये, इस पे 1,80 लग गया। आईटीसी कुछ है नहीं, नील है। ये जनवरी की बात हो गई। फरवरी में स्थिति बन जाएगी, बदल जाएगी। कैसे? ये 10 लाख तो ये हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा 18,000 रुपये का। कैपिटल गुड्स जो परचेज किए 1 लाख 4 BHK फ्लैट के लिए, तो ये हो जाएगा 18,000 का आईटीसी इसमें मिल जाएगा। 18% जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो 1,80 में से 18,000 घटा दीजिए तो 1,62,000 ये आ जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, जनवरी में तो 1,80 रहेगी और फरवरी में 1,62 होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहासिनी जो ओबेरॉय है, इंडियन रेजिडेंट है, was who want to visit to USA returned after 6 months contesting in assembly elections of her state. She was carrying on with her following items. Personal effects ये exempt है, बैगेज के फॉर्म में exempt है, बैगेज रूल्स में exemption की एम्बिट में आ रहा है। लैपटॉप कंप्यूटर को अलग से exempt कर रखा है, 1 लैपटॉप कंप्यूटर हैज बीन exempt। ज्वेलरी 25 ग्राम्स है, परचेज इन यूएसए 67,000 है। तो ज्वेलरी का जनरल फ्री अलाउंस, ज्वेलरी का जो अलाउंस है रूल 5 में, वो इसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि 6 महीने ही विदेश रही है। तो ये एकोमोडेट हो जाएगा जनरल फ्री अलाउंस के अंदर, और 58,000 रुपये का भी जीएफए में बेनिफिट मिल जाएगा। तो 67,000 प्लस 58,000 माइनस 50,000 जो जीएफए का रूल 3 का बेनिफिट है वो ले लेगी। तो बचा हुआ अमाउंट है जिसपे कस्टम ड्यूटी पेएबल होगी। तो ये हो गया 67,000 प्लस 58,000 माइनस 50,000, 75,000 रुपये। बैगेज पे ड्यूटी 38.5% है, तो इसका आंसर आ जाएगा 28,000 और 875। इसका क्या है आंसर आ जाएगा? आंसर विल बी व्हाट? 28,875। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर देखिए नेक्स्ट, मिस्टर सोहन एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज imported goods after paying custom duty of 25 lakh at a time of import। 25 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी दी है इन्होंने और गुड्स पे, फिर इनको यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक एडमिसिबल होता है। पर ये 19 महीने यूज कर लिया, तो अपन ने देखा था सेक्शन 74 के सबसेक्शन 2 में नोटिफिकेशन जारी हुआ हुआ कि 18 महीने के बाद आप री एक्सपोर्ट करोगे तो ड्रॉबैक एडमिसिबल आपको क्या होएगा? नहीं होएगा। कोई ड्रॉबैक एडमिसिबल इस केस में नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए। तो इस तरह से ये अपन ने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए।